नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल लाइफ इन्फ्लुएंसर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको गीता के दूसरे अध्याय को विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। गीता के दूसरे अध्याय को सांख्य योग भी कहते हैं। संजय बोले, तब करुणाग्रस्त और आंसुओं से पूर्ण व्याकुल दृष्टि वाले शोकयुक्त अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम्हें इस असमय में यह शोक किस प्रकार हो रहा है, क्योंकि न यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग देने वाला है और न ही यश देने वाला है। हे पृथा पुत्र, कायरता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती है। हे शत्रु तापन, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध युद्ध करूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजनीय हैं। इन महान गुरुजनों को मारने से इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना अधिक कल्याणकारी समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी मैं उनके रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या न करना, और यह भी नहीं जानते कि हम उन्हें जीतेंगे या वह हमको जीतेंगे। जिनको वध करके हम स्वयं जीना नहीं चाहते, वे धृतराष्ट्र के पुत्र ही हमारे सम्मुख हैं। कायरता रूप दोष से पराजित स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित्त, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो मेरे लिए निश्चित और कल्याणकारक साधन हो वह बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, अतः मुझे शिक्षा दीजिए। पृथ्वी का सब प्रकार से समृद्ध और निष्कंटक राज्य पाकर या देवताओं का आधिपत्य पाकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे इस शोक को दूर कर सके। संजय बोले, निद्रा को जीतने वाले शत्रु तापन अर्जुन ने अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा। फिर हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहकर चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन से हंसते हुए ये बोले, तुम शोक न करने। योग्य मनुष्यों के लिए शोक करते हो और पंडितों जैसी बात भी करते हो, परंतु बुद्धिमान लोग जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए शोक नहीं करते हैं। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तुम नहीं थे, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे इस शरीर में जीवात्मा को कुमार, युवा और वृद्धावस्था प्राप्त होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति भी होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। नाश रहित, अप्रमेय, नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध करो। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जा सकता है। यह आत्मा किसी भी काल में ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर न होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मरती। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मार या मरवा सकता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार ही जीवात्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होती है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, आग इसको जला नहीं सकती, जल इसको गला सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। यह आत्मा अच्छेग है, यह आत्मा अदा है, अक्लेग और निस्संदेह अशोष्य है। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को इस प्रकार से जानकर तुम्हारे लिए शोक उचित नहीं है। किंतु यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला भी मानो, तो भी हे महाबाहो, तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। इसलिए इस अनिवार्य विषय में तुम शोक करने योग्य नहीं हो। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर इस स्थिति में क्या शोक करना। कोई एक आत्मदर्शी ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही कोई दूसरा आत्मज्ञा ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा अन्य कोई अधिकारी ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई तो सुनकर भी इसे नहीं जानता। हे अर्जुन, सबके शरीर में स्थित यह आत्मा सदा ही अवध्य है। इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए, और अपने धर्म को देखकर भी तुम भय करने योग्य नहीं हो, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ,
अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं। किंतु यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होंगे, और सब लोग तुम्हारी बहुत समय तक रहने वाली अकीर्ति की भी चर्चा करेंगे। और प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर मानी जाती है, और जिनकी दृष्टि में तुम बहुत सम्मानित हो, अब उनके मत में तुच्छता को प्राप्त होंगे। वे महारथी लोग तुम्हें भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। शत्रुगण तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हें बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुखदायक और क्या होगा। यदि तुम युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अन्यथा युद्ध में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध का निश्चय करके जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध में लग जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। हे पार्थ, तुम्हारे लिए यह बुद्धि ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तुम इसको कर्म योग के विषय में सुनो। जिस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्मों के बंधन को नष्ट कर सकोगे। इस कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं है, और इसमें उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो अयथार्थ वेद के कहने वाले अविवेकी जन इस प्रकार की शोभायुक्त वाणी कहा करते हैं कि स्वर्ग से बढ़कर जिनके लिए स्वर्ग ही परम प्राप्य है, जो कि जन्म रूप कर्मफल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं में रुचि रखने वाले हैं, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है और जिनका चित्त उस वाणी द्वारा हर लिया गया है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद तीनों गुणों सत्व, रज और तम के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तुम उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग, अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है। क्षेम, प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है, को न चाहने वाले और आत्मपरायण बनो। तुम्हारा अधिकार कर्म करने में ही है, उनके फलों में नहीं। तुम कर्मों के फल का कारण मत बनो, और तुम्हारी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। हे धनंजय, योग में स्थित रहते हुए तुम आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान रहकर कर्मों को करो। इस समता को ही योग कहते हैं। हे धनंजय, इस समता रूपी बुद्धि योग से स्काम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी के हैं। इसलिए यौम संबुद्धि का ही आश्रय लो, क्योंकि आसक्ति पूर्वक कर्म करने वाले अत्यंत दीन हैं। सम बुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों से इसी लोक में मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम समत्व रूप योग के लिए प्रयत्न करो। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, क्योंकि कर्म बुद्धि से युक्त मनीषी विचारक भी कर्मों के फल को त्याग कर जन्म रूपी बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार कर्म करते हुए जिस काल में तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तुम सुने हुए और भविष्य में सुनने वाले सभी भोगों से वैराग्य को हो जाओगे। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि जब स्थिर होकर अचल समाधि में स्थित हो जाएगी, तब तुम्हारी बुद्धि योग को प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर प्रज्ञा वाले पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और मन में आत्मस्वरूप का चिंतन करता हुआ उसी में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ का चिंतन करता हुआ उसी में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में सर्वथा निष्प्रय है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ प्रारब्धवश प्राप्त शुभ या अशुभ से न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार जब यह पुरुष इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुषों के भी विषय तो निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश होने के कारण यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी ये इंद्रियां बलात् हर लेती है। इसलिए साधक उन सारी इंद्रियों को वश में करके
समाहित चित्त हुआ, मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पडडियचने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति भ्रंश हो जाने से बुद्धि नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। अपने वश में किए हुए अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है। अंतःकरण निर्मल होने पर इसके सभी दुखों का नाश हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले उस कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। योग रहित पुरुष की निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त पुरुष में आत्म विषयक भावना भी नहीं होती। भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलता और अशांत मनुष्य को सुख कहाँ, क्योंकि विषयों में विचरती हुई इंद्रियों से संयुक्त होकर मन बुद्धि को वैसे ही हर लेता है जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों में सब प्रकार से निग्रह की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। आत्म विषयक जो बुद्धि संपूर्ण प्राणियों के लिए रात्रि के समान अज्ञात है, उस आत्मा विषयक बुद्धि में जितेंद्रिय पुरुष जागता है और जिस अनात्म विषयक बुद्धि में सब प्राणी जागते हैं, उस मुनि के लिए वह रात्र ई के समान है। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में अनेक नदियों के जल उसमें क्षोभ न उत्पन्न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही जिस पुरुष में सब भोग बिना किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए समा जाते हैं, वही पुरुष शांति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाला नहीं, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर मनुष्य फिर कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इसी के साथ गीता के दूसरे अध्याय का समापन होता है। दोस्तों, ऐसे ही आकर्षक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।